हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। ये ब्लॉग छठ का है। सॉरी फ्रेंड्स, ये ब्लॉग डालने में थोड़ा क्या बहुत लेट हो गया। फ्रेंड्स, हम लोग छठ अपने गांव में मनाते हैं। मैं जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ मैं जाती हूँ हर साल छठ मनाने के लिए। मेरी सासू माँ छठ करती हैं। तो ये छठ व्रत का पहला दिन है। पहला दिन जो होता है वो उसमें जो भी सभी लोग होते हैं बाल धो के नहा वहा के तब खाना बनाया जाता है। तो खाने में दाल चावल अरवा चावल बनाई जाती है, दाल चावल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है और पकौड़े वकौड़े तले जाते हैं। तो मैं भी बनाई थी। उसके बाद पहले जो भी खाना बनता है गाय को दिया जाता है। गाय को देने के बाद चूल्हा पूजा जाता है। चूल्हा पूजने और गाय को देने के बाद ही जो छठ व्रती होती है वो खाना खाती हैं। उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य भी खाना खाते हैं। तभी मेरी सासू माँ खाना खा रही हैं। देखिए बाबू कितना परेशान कर रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद से घर के सभी लोग खाना खा रहे हैं। उस दिन सुबह उठ के ही नहा धो के इधर गेहूँ भी सुखाया जाता है। तो मैं खाना बना रही थी, इधर सासू माँ मेरी गेहूँ सुखाई। गेहूँ को अच्छे से धो के छत वत धो के तब सुखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पे कोई लोग बैठते हैं ताकि कोई भी पक्षी आके मतलब ये खाना जाए न कर दे। ये व्रत बहुत ही नियम से और विधि विधान से मनाया जाता है। यहाँ पे ईख लाया जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ इस बार कोसी भराएगा। क्योंकि बाबू का वैसे तो दूसरा छठ है, लेकिन पहला छठ हमारे यहाँ नहीं हुआ था किसी कारणवश। तो ये दूसरा छठ है, इस कोसी भराया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ईख लाया जा रहा है। छठ पूजा का सेकेंड डे है। पहला दिन नहाई खाई होता है, दूसरा दिन खरना होता है। तो खरना का प्रसाद जो होता है मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे को जलाया जा रहा है। इस पे खरना का प्रसाद बनेगा। खरना के प्रसाद में हमारे यहाँ खीर, गुड़ वाली खीर और रोटी बनाई जाती है और भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये खरना का प्रसाद बनाने के लिए यहाँ पे चूल्हा जलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चूल्हा जलाया जाता है उसमें आम की लकड़ी का यूज किया जाता है। इस लकड़ी को ला के हम लोग पहले से धो के सुखा देते हैं, तब उसे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे खीर बनाने के लिए चावल में देखा जा रहा है कि कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है। उसके बाद धो के इससे खीर बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, छठ का हमारे यहाँ बहुत ही महत्व है। बहुत ही धूमधाम से बिहार में छठ मनाया जाता है और बहुत ही नियम से मनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व में बहुत डर लगा हुआ रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। बहुत साफ़ सफाई के साथ बहुत ही नियम से ये छठ व्रत मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ मेरी सासू माँ खीर बनाने के लिए पहले चूँकि गुड़ वाली खीर बनाई जाती है, तो पहले हम लोग क्या किए, जिस भी बर्तन में खीर बनाएंगे उसमें मिट्टी का लेप चढ़ा दिए हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि बर्तन धोने में बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो मेरी सासू माँ यहाँ पे खीर बना रही हैं। खीर बनाने के पश्चात उसके बाद यहाँ पे रोटी बनाई जा रही है। रोटी बना के उसके बाद उसमें घी लगाया जाएगा और घी लगा के रोटी, खीर और केला छठी मैया का प्रसाद बनेगा और छठी मैया को चढ़ाया जाता है। इस दिन छठ व्रती पूरे दिन फास्टिंग रखती है। पूरे दिन फास्टिंग रख के शाम में ये प्रसाद बनाने के पश्चात छठ मैया को चढ़ाएंगी। चढ़ा के छठ मैया का ध्यान करेंगी। उसके बाद जब छठ मैया का ध्यान होता है उसमें बहुत शांति से एकदम रूम बंद करके शांति से ये पूजा होता है, ताकि बाहर का कोई शोर शराबा आवाज़ वगैरह ना आए। प्रसाद बन के तैयार हो गया है। तो अब ये छठी मैया को ये प्रसाद चढ़ाया जाएगा। छठ के प्रसाद में खीर और रोटी और केला, पान, फूल जो भी होता है केला के पत्ते पे चढ़ाया जाता है। चढ़ा के दीप जलाया जाता है। दीप जला के जो भी गलती यदि कुछ पूजा में त्रुटि हुई है तो उसे माफ़ी मांगा जाता है। ये सब करने के पश्चात उसके बाद सभी लोग घर के सभी सदस्य यहाँ पे आके प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात जो भी छठ व्रती है वो प्रसाद को ग्रहण करेंगी। ग्रहण करने के बाद, क्योंकि वो पूरे दिन फास्टिंग रख के सिर्फ अभी ही प्रसाद खाएंगी, यही प्रसाद खा के और जो भी पानी पी के उसके बाद फिर कल फास्टिंग रहता है, एक ही बार खाया जाता है। उसके जब छठ व्रती खा लेंगी तो उसके पश्चात हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे।
ये शाम वाले अर्घ का ब्लॉग है। इस दिन क्या होता है कि सभी लोग, घर के लोग नहा धो के, जो भी महिलाएं होती हैं नहा धो के उसके बाद ठेकुआ बनाया जाता है। तो हम लोग 4 बजे सुबह में उठ के नहा धो के ठेकुआ बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ठेकुआ बनाना होता है तो टाइम काफ़ी लगता है, बहुत लंबे समय। तो मैं और मेरी जेठानी सुबह से उठ के सासू माँ की हेल्प कर रही थी। वो ठेकुआ बनाई हूँ। उसके बाद ठेकुआ बनाने के पश्चात फिर किचन में जाके हम लोगों ने खाना बनाया, जो कि हम लोग मतलब जो घर के और भी सदस्य हैं वो लोग खाएंगे। और ठेकुआ बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद बनाना होता है। क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना कि प्रसाद बहुत बांटा जाता है, तो इसके लिए बहुत प्रसाद बनाना पड़ता है। वो भी लकड़ी के चूल्हे पे बनाया जाता है, तो टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम लोग की हैबिट भी नहीं है कि लकड़ी के चूल्हे पे बनाने, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, कभी अच्छे से जल पाता है, कभी नहीं भी जल पाता है। तो कोई नहीं फ्रेंड, फिर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब मौका साल में एक ही बार मिलता है। हम लोग तो डेली गैस के चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, लेकिन लकड़ी पे चूल्हे पे बनाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो मैं यहाँ पे ठेकुआ बना रही हूँ। फ्रेंड्स, छठ में बहुत मज़ा आता है। फ्रेंड्स, जब गांव में जाते हैं तो गांव की बात ही अलग होती है, क्योंकि हम लोग साल में ज़्यादातर तो एक ही बार गांव जाते हैं, वो भी छठ में। तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग वहाँ पे आए रहते हैं, रिलेटिव के लोग भी आए रहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो ये ठेकुआ बनाते बनाते हम लोग को 1-1:30 बज गया था। उसके बाद नीचे जाके खाना वाना हम लोग खा लिए। खाना खाने के बाद फिर से नहाने के बाद फिर यहाँ पे डाला की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो भी हम लोग घाट पे प्रसाद चढ़ेगा वो सूप में डाला में सजाया जाता है। सारे फल को पहले धोया जाता है, उसके बाद जो भी दौड़ी होता है, सूप होता है, उसको धोया जाता है। धो के सबको मतलब सिंदूर से टीका जाता है। टीकने के पश्चात उसमें फल वल सजा के, तब डाला सजा के, तब घाट पे ले जाया जाता है छठ मैया को चढ़ाने के लिए। तो यही सब यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद जब हम काफ़ी टाइम लग गया था ठेकुआ बनाने में। उसके बाद जो मतलब ऐसे अलग से ठेकुआ बनाना था, प्रसाद चढ़ाने वाला, तो वो मिट्टी के चूल्हे पे हम लोगों ने बना लिया था। उसके बाद फिर भी थोड़ा सा बच गया था, तो उसको हम लोगों ने गैस के मतलब ऐसा गैस का चूल्हा है जो कि साफ़ सुथरा है, नया है, उसको हम लोग किचन में यूज़ नहीं करते हैं। उस पर जो एक्स्ट्रा ठेकुआ बनाना था, तो उसको सासू माँ और एक बगल की चाची जी हैं, वो मिल के बना रही थी। अब हम लोग यहाँ पे दौड़ा सजा रहे हैं। मैं, मेरी जेठानी और मेरे जेठ सब लोग मिलके यहाँ पे दौड़ा सजा रहे हैं। मैं यहाँ पे सारे सूप दौड़े को अर्पण लगा रही हूँ, सिंदूर से टीक रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आता है ये सब करके, बहुत ही अच्छा फील होता है। गांव जाता है तो बाबू भी बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खेलता है। वो तो घर में रहने का नाम ही नहीं लेता है, वो हमेशा बाहर मतलब जाने के लिए रोते रहता है कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। फ्रेंड्स, स्कूल में तो बहुत कम दिनों की मुझे छुट्टी मिली थी, बट मैं अपना शियल और एसएल लेके 1 सप्ताह के लिए मैं गांव गई थी। मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे सब कुछ रखा जा रहा है सूप में, ड्राई फ्रूट्स, फल। फ्रेंड, देखिए बाबू को, ये कितना खुश है यहाँ पे। वो एकदम, देखिए बाबू को, ये दौड़ा उठा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट बार दौड़ा उठा रहा है। बहुत हंस रहा है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, ये सब करके। अब हम लोग, ये शाम का अर्घ है, अब हम लोग घाट पे जा रहे हैं। हमारे घर के बगल में ही घाट बनाया गया था। हम लोगों ने, मेरे घर के जस्ट पीछे ही वो घाट था, तो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा घाट बनाया गया था, गांव के ही कुछ लोग यहाँ पे छठ किए थे। अभी यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।
क्योंकि शाम वाले अर्घ में क्या होता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। छठ ही एक ऐसा व्रत है जहाँ लोग दूर दराज से, जहाँ भी लोग बाहर रहते हैं, वो अपने घर लौटते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून लगता है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी तो लगी रहती है, बट साल में एक बार ऐसा भी है कि आदमी घर जाने के लिए, अपने गाँव जाने के लिए परेशान रहता है। वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, लोगों के साथ मिल के जुल के साथ में रह के खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को नमस्कार किया जा रहा है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। यहाँ पे गांव के ही कुछ रिलेटिव के ही लोग हैं, गांव के ही लोग, जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे छठ किए हुए हैं, क्योंकि हमारे गांव में घाट जो है बहुत दूर है, उसके बाद वहाँ पे उस तरह टाइप से साफ़ सफाई भी नहीं रहता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए हम लोग घर के बगल में ही घाट बनवाए थे और वहीं पर हम लोगों ने छठ पूजा किया। फ्रेंड्स, बाबू तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, वो कहीं स्थिर से रहता ही नहीं है। इसको इतना अच्छा लग रहा है ये सब देख के, कभी इधर कभी उधर भागते रहता है, कभी किसी के घर में घुस जाता है, कभी किसी के घर में घुस जाता है। बट जो भी अब शाम वाला घाट का अर्घ हो रहा है। अब ये अर्घ होने के बाद हम लोग घर जाएंगे। यहाँ पे अब मतलब उगते हुए सूर्य को अब अर्घ दिया जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे माँ के आंचल में अर्पण लगाया जाएगा, उसके बाद सिंदूर लगाया जाएगा। ये सब मतलब सिंदूर जो सुहागन औरत होती है वही सुहागन को लगाती है, तो यहाँ पे लगाया जा रहा है। अब इसी पे सूप रख के भगवान को अर्पित किया जाएगा। वही मैं और मेरी जेठानी, मेरे सासू माँ को लगा रही हूँ। अब शाम का अर्घ समाप्त हो चुका है, अब हम लोग घर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कोसी भराएगा और हाथी चढ़ाया जाएगा, क्योंकि हाथी चढ़ाना फ्रेंड्स सबके यहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिसके यहाँ माना जाता है उसके यहाँ हाथी चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ बाबू हुआ था, तो हमारी सासू माँ ये मानी थी कि हाथी चढ़ाएँगे, तो इसलिए इस बार हाथी चढ़ाया जाएगा और कोसी भराया जाएगा। तो कोसी भरने के लिए ही ये तैयारी चल रही है। यहाँ पे 5.5 ईंख रहता है, उसको ऐसे जोड़ के बनाया जाता है और उसके बाद नीचे हाथी रखा जाएगा, कलश रखा जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ जलाया जाता है। तो वही मेरे जेठ जी लोग कर रहे हैं, उसके बाद रिलेटिव के भी लोग हैं, वही कोसी भरने की तैयारी चल रही है। ये छत पे हो रहा है ये सब। कोसी भराने के टाइम मतलब जो भी घर की कुछ औरतें जो लेडीज़ होती हैं या रिलेटिव के जो भी लेडीज़ होती हैं, तो वो लोग गाना गाती हैं छठ मैया की। इसमें यहाँ पे 5 गाना होगा, गीत होगा छठ मैया का। उसके बाद ये कोसी भराएगा, उसमें कोसी भराने में सारे जगह दीप जलाया जाता है। दीप जला के उसमें अनाज रखा जाता है, फल ठेकुआ रखा जाता है। उसके बाद ऐसे करके कोसी भराया जाता है। यहाँ पे कोसी भरा चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम कभी हाथी चढ़ता हुआ मैं नहीं देखी थी कि ऐसे हाथी चढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार मैं ऐसे देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे मायके में ये नहीं होता है, हाथी चढ़ाना कोसी भराना नहीं होता है, बट यहाँ ससुराल में हो रहा है। तो मैं पहली बार ये देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
चल रहा है छठ मैया जिसको जैसे आता है। ये छठ अर्घ का तीसरा नहीं चौथा दिन है। ये सुबह वाला अर्घ है। सुबह वाला अर्घ है, यहाँ पे उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अब लोग सूर्य भगवान को देख रहे हैं कि कब उगेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान। इस दिन ना सुबह वाले अर्घ में ऐसा माना जाता है कि छठी मैया इंतज़ार करवाती हैं। वो जल्दी से सूर्योदय होता ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है सूर्योदय होने में। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे लोग मानते हैं। उस दिन ऐसा होता है कि लोग पहले से डेली लोग ध्यान नहीं देते उतना, और अभी लोग पहले से वेट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान जी मतलब सूर्य भगवान देर से उगती हैं। तो यहाँ पे सभी छठी व्रती और लोग भी वेट कर रहे हैं कि सूर्योदय कब होगा। यहाँ पे बाबू की मस्ती देखिए, भगवान कितनी मस्ती कर रहे हैं बाबू। अब यहाँ पे ये जो हाथी जो कलकोसी भराया था, उसे यहाँ पे जब सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया जाएगा, जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसी पानी में इसे क्या किया जाएगा कि विसर्जित कर दिया जाएगा, विसर्जन कर दिया जाएगा। यहाँ पे अभी सभी छठी व्रती छठी मैया का इंतज़ार कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये तो छठ का लास्ट दिन है, लेकिन अब फिर अगले साल होगा। भगवान छठी मैया सबको सुख शांति समृद्धि दे भगवान, तो फिर अगले साल हम लोग फिर छठ मनाएंगे। बाबू को देखिए, बाबू को सुबह जल्दी उठा दिया गया है, इसलिए ये थोड़ा इसका नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा फील कर रहा है। यहाँ पे सभी लोग छठी मैया की सूर्योदय का इंतज़ार करते हुए। अब छठ मैया का ये अर्घ हो चुका है। अर्घ होने के पश्चात उसके बाद घाट पूजा जाता है। घाट पूजने के पश्चात उसके बाद सभी व्रती एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, या जितनी भी सुहागन होती है सब एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। खोइचा दिए छठी व्रती जो दूसरे लेडीज़ को, मतलब जो भी अगल बगल की जो सभी को खोइचा देंगे, सिंदूर लगाएंगे। हम लोग प्रणाम करते हैं, छठ व्रती को आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं सभी से। यहाँ पे छठ का प्रसाद फ्रेंड्स मांग के खाया जाता है। यदि कोई ना भी दे तो उसे मांग के खाया जाता है, क्योंकि बहुत महत्व है ये प्रसाद का। फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब लोग देते ही हैं अपने से, यदि कोई भूल गया देने में तो लोग मांग के तब प्रसाद खाते हैं। यहाँ पे देखिए सूर्योदय, सूर्य भगवान को कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ये। उसके बाद जब ये समाप्त हो गया, घाट का जो भी कार्यक्रम था वो समाप्त हो, उसके बाद हम लोग बगल